किसकी मंगल कामना करने जा रही हैं आप? मैंने पूछा, किस पति की मंगल कामना करने जा रही हैं आप? कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आई हो? हूँ तो एक कोठे वाली और नाम है मुन्नी बाई, लेकिन मैं भी आपकी तरह घरवाली बनना चाहती हूँ। इसीलिए आज करवा चौथ के दिन आपके दरवाजे पर 2 चुटकियां सिंदूर की मांगने आई हूँ। अपने पाँव में बंधे हुए घुंघरू को देखो और फिर मेरे मंदिर जैसे घर पर नजर करो जहाँ तुम इस वक्त खड़ी हो। आप भी अपने गले में पड़े हुए खानदानी 9 लखे हार को देखिए जो आपके बेटे राजेश ने एक दिन मेरे गले में डाला था, और फिर इस सुहाग के जोड़े पर नजर डालिए जो आपका दूसरा बेटा रवि खुद मेरे पास लेकर आया था। मैं आपके पास आज इसलिए आई हूँ कि आप अपने दोनों बेटों की शादी मुझसे करा दें। विश्वास रखिए, मैं उन दोनों की जिंदगी स्वर्ग बना दूंगी। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? मुझ जैसी बहू को 2 शादियां करने में शर्म कैसी, जब आप जैसी सास को शर्म नहीं आई एक शादी के बाद दूसरी शादी करते हुए? क्या बकवास कर रही हो? थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए, एक विजय नाम का शूरवीर आपकी जिंदगी में आया था। ये झूठ है। तुमने और विजय ने चुपचाप शादी कर ली थी, क्या ये भी झूठ है? तुम्हारी एक औलाद भी हुई थी, क्या ये भी झूठ है? जिसे डॉक्टर और तुम्हारे बाप ने मरा हुआ करार दिया था, क्या ये भी झूठ है? क्या चाहिए तुम्हें? सबसे पहले मुझे ये खानदानी 9 लखा हार चाहिए जो अब भी आपके गले की शोभा बना हुआ है, और फिर वो तमाम जेवर चाहिए जो आपने अपने आने वाली बहुओं के लिए तिजोरी में बंद कर रखे हैं। खबरदार मुन्नी बाई, अगर इस हार को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते ठाकुर साहब। अगर हाथ काटने ही है तो अपनी बीवी के काटिए जिसने आपकी नाक कटा रखी है, जिसने आपको धोखा दिया है। निकल जाओ यहाँ से। अब मैं तुमसे पूछता हूँ सावित्री, जो कुछ इसने कहा क्या वो सच है? इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे, अपने पति से, जिसे तुम परमेश्वर मानती थी? मैं पूछता, इतना खूबसूरत धोखा क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया, आखिर क्यों? वक्त से बढ़कर धोखेबाज और कोई नहीं होता। जो सच्चाई कड़वी हो उसे छुपाना कोई पाप नहीं है। जो सच्चाई बोलने से घर में आग लग जाए उसे ना बोलना ही ठीक है। मरते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे ये वचन लिया था, पर आज जब आप सब कुछ जान गए हैं तो और एक सच्चाई भी जान लीजिए। मेरे स्वर्गीय पति की संतान रवि है। पर मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, ये जानती हुई कि रवि मेरा बेटा है, मैंने उसे आज तक बेटा कहकर पुकारा नहीं। माँ के सामने बेटा हो और माँ उसे गले से ना लगाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बड़े कारनामे हैं तुम्हारे, छोटा काम तो तुमने कभी किया ही नहीं ना। मेरे बेटे राजेश को जानबूझकर इतना प्यार दिया कि वो गलत रास्ते पे चला जाए। ममता का नाटक करके जहर दिया तुमने उसे, और एक माँ होकर धीरे धीरे उसे गुनहगार बना दिया, और फिर अपने असली बेटे को एक देवता के रूप में मेरे सामने पेश कर दिया। ये सच नहीं है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बाबूजी, उठो मां। भगवान की निगाहों के सामने कोई गिरा हुआ नहीं होता। बाबूजी, पहाड़ से फेंका हुआ आदमी शायद बच जाए, लेकिन नजरों से गिरा हुआ आदमी कभी नहीं बचता। और आज आप मेरी नजरों से गिर गए। मैं इतना ऊंचा नहीं सुनता कि गिरे हुए आदमी की बात ना सुन सकूं। मेरी मां कितनी महान है, आपकी मर्यादा रखने के लिए इसने कितना बड़ा त्याग किया है। कोई मां अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी मां ने वो करके दिखाया है कि सारी नारी जाति को गर्व होना चाहिए। नीच कमीने मेरे ही टुकड़ों पर पलता और मुझसे ज़बान लड़ाता है।
अगर तूने जलील औरत की हिफाजत करनी बाबूजी, अभी तक इस हाथ ने आपको बचाने की कोशिश की है क्योंकि वो मेरा परम धर्म था, लेकिन मां पर अगर किसी ने हाथ उठाया तो यह हाथ मां के बेटे का फौलादी हाथ बन जाएगा और मां की हिफाजत करना मेरा परम धर्म होगा। चलो मां। नहीं रवि, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में डोली में बैठ कर आई थी, अब तो इस घर से मेरी मिट्टी उठेगी। मेरे लिए तुम मिट्टी ही हो, जब चाह उठ जाओ। सुना मां, लेकिन मेरे रहते हुए उन लोगों की मिट्टी उठेगी जो तुम्हारी मिट्टी खराब करना चाहते हैं। चलो। क्षमा और दया का दान तुम्हें इन दरवाजों से नहीं मिलेगा मां। इस खानदान की तो यह रस्म है कि जख्मों पर मरहम ना लगाया जाए, पहले उन पर नफरत चलाया जाए, बाद में नमक छिड़का जाए। आओ आओ। शाबाश मुन्नी भाई, शाबाश। बरसों के बाद आज वो दिन आ गया है बेटे जिसका हमें इंतजार था। लोहे की वो दीवार चकनाचूर हो गई है जो आज तक प्रेम सिंह को मुझसे बचाती रही। आज हम सबको अपना अपना हिसाब चुकता करना है। तुम्हें अपना हक मांगना है अपने बाप से, मुन्नी बाई को अपने घायल प्यार की कीमत मांगनी है रवि से, और शक्ति सिंह को अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी जान की बाजी लगानी है, और मुझे अपनी नफरत की आग ठंडी करने के लिए प्रेम सिंह का खून पीना है। और राजेश, आओ मेरे साथ, हम दोनों की मंजिल एक है। और तुम शक्ति सिंह मेरे साथ आओ। अगर तुमने रवि का किस्सा तमाम कर दिया तो मेरे तमाम इनकार तुम्हारे सामने हथियार डाल देंगे। बाहर निकल और सामना कर अपनी मौत का, जिसने तुझे बरसों ढूंढा है और आज तेरे दरवाजे पर आ पहुंची है। ये क्यों नहीं कहता कि तू खुद मौत के दरवाजे पे आ गया है? राजेश, हवेली के अंदर से सिर्फ एक बंदूक आग उगल रही है। तुम हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, हवेली का खुफिया रास्ता बताओ। रवि, आज फिर किसी जगह जुल्म की आंधी उठी होगी, किसी सुहागन का सिंदूर खतरे में पड़ गया होगा। बेटा, तू जल्दी जा, जल्दी जा। पानी, पानी, पानी। पानी। उठो बेटी,
ये लो, पानी पी लो। आपने मुझे बेटी कहा? और क्या कहती बेटी? लोगों ने मुझे सैकड़ों नामों से पुकारा है। किसी ने वैश्या कहा, रंडी कहा और कोठे वाली कहा है, लेकिन आज तक इतने प्यार से किसी ने मुझे बेटी नहीं कहा। बेटी, लोगों ने हमें ये सब नाम दिए हैं और इन लोगों ने हमें पत्नी भी कहा, बीवी भी बनाया, बहन भी बनाया। ठाकुर, याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मेरी एक आंख ली है, तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहां है तुम्हारा वो परम धर्म वाला जिसके बलबूते पर तुम इतना उछलते थे? इंतकाम की जो भट्टी मैंने अपने सीने में परसों से तपाए रखी है, मैं चाहता तो था कि उसके अंगारे अपने हाथों से तुम्हारे बाप के मुंह पर उड़ेल दूं। क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा है, इसलिए यह हक मैं तुम्हें देता हूं। ये लो पिस्तौल और उतार दो सारी की सारी गोलियां अपने बाप के सीने में, जिसने तुम्हें जायदाद नहीं दी, दौलत नहीं दी, बाप का प्यार नहीं दिया, दी है तो सिर्फ मुंह भरकर गालियां और जमाने भर की ठोकरें। चलाओ गोली और खत्म कर दो इस बाप बेटे के झूठे नाटक को हमेशा के लिए। तुम्हारे हाथ क्यों कांप गए? सांस क्यों उखड़ गई? हाँ? ओह, समझा। शायद वो बुज़दिली तुम में वापस आ गई है जो तुम्हें अपने बाप से खून में मिली थी। जा जाकर बैठ जा अपनी बाप की गोद में। राजेश, राजेश। और अब देख ठाकुर, जब एक मर्द निशाना बांधता है तो उसका शिकार कैसे तड़प तड़प कर मरता है। एक आंख के अंधे, अपने दोनों कानों से सुन, यह तेरी तीसरी और आखिरी गलती है। अब की बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अपने कुत्तों से कह दे अपने बंदूकें फेंक दे, वरना एक गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। बंदूकें फेंक दो। तुमने क्या समझा था? अपनी अंधी इंतकाम की आग में इन दोनों को जला सकते हो? इसमें से एक को मैंने भाई माना है और दूसरे को पिता का दर्जा दिया है।